नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बिजली के दामों को लेकर वार पलटवार, विपक्ष का आरोप। रीति के हिसाब से चुनाव खत्म होते ही बढ़ाई दरें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस अपनी सरकार वाले राज्यों की चिंता करे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में आग से वन संपदा को नुकसान। नैनीताल में प्रभावित महेश खान क्षेत्र का सांसद अजय भट्ट ने लिया जायजा। चंपावत में फलों के पेड़ों को नुकसान। नैनीताल में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज टैक्सी बाइक चालक। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। खड़ी गाड़ियों का चालान करने पर जताई नाराजगी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं से कराया अवगत। जसपुर में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गन्ने का बकाया भुगतान समय पर नहीं हो रहा। और भीषण गर्मी में कई जगह गहराई, पेयजल किल्लत। लोहाघाट के दिगालीचूड़ में ग्रामीणों ने आमरण अनशन का लिया निर्णय। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ने वॉशिंग सेंटरों पर लगाई रोक। खबरों की ओर रुख करेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश में बढ़े बिजली के दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि अपने रीति के हिसाब से बीजेपी ने चुनाव समाप्त होने के बाद तुरंत बिजली के दाम बढ़ा दिए। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब में कहा है कि कांग्रेस को उन राज्यों की चिंता करनी चाहिए जिनमें उनकी सरकार है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी राज्यों में से उत्तराखंड में सबसे कम दरों में बिजली मुहैया करवाई जा रही है। कांग्रेस को अपने राज्यों का भी तुलना बतानी चाहिए और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में हमने अन्य राज्यों से बहुत कम रखा। ये ठीक है कि जब विद्युत नियामक आयोग की कमेटी कोई सिफारिश करती है, सरकार की भी सीमाएं होती हैं, उसको कब तक रोका जाए। और अंततोगत्वा विद्युत उत्पादन के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, नए प्रोजेक्ट लेने उसको धन की आवश्यकता होती है और सबको 24 घंटे बिजली मिल जाए, ये व्यवस्था भी दुरुस्त करनी होती है। इसलिए अनेकों वर्षों के बाद, मैं आज कह सकता हूँ काफी लंबे समय के बाद उत्तराखंड में थोड़ी वृद्धि हुई है और जिसके समाज स्वीकार करेगा। उत्तराखंड में नैनीताल के आग प्रभावित महेश खान क्षेत्र का जायजा लेने के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने के कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि नैनीताल और आसपास सुरक्षित है और पर्यटक उनकी गारंटी में बेझिझक पहुंच जाएं। कहा कि लापरवाही से फीकी गई जलती सिगरेट से भी सूखे जंगल में आग लगती है। बता दें कि नैनीताल के जंगलों में पिछले 6 दिनों से भीषण आग लगी हुई है। इसे बुझाने के लिए पहले वन विभाग के साथ दमकल विभाग ने काम किया और फिर वायुसेना का हेलीकॉप्टर और आर्मी के जवानों ने पाइंस, लड़िया काटा और हाईकोर्ट कॉलोनी के पास के जंगलों की आग बुझाई है। भवाली रेंज के गागर बीट में मैं इस समय हूँ। तो लाइन काट रहे हैं कि जंप न करे आगे दूसरी जगह। तो पूरे जवान आप देख रहे होंगे नारंगी वर्दी में अलग हैं और दूसरी वर्दी में अलग अलग हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब लगे हुए हैं। काफी काबू पा लिया है, अब कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। और वैसे भी मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा मैसेज जा रहा है कि जैसे नैनीताल में आग लग गई हो, पर्यटक स्थान में आग लगी हो, जाना नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, आप आ सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमौला अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में ये जो आग लगी है, इसे आग समझा जाए या आगजनी? क्योंकि खबर ये है कि कई लोगों के द्वारा आग लगाई भी जा रही है। हिमांशु, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो ये अग्नि का सीजन है, ये अब बहुत विकराल रूप ले चुका है। क्योंकि कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों की बात कर ली जाए तो सबसे प्रभावित जो इलाका है वो
कुमाऊं मंडल का है, जहां पर खुद सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है मौके पर उतरी हुई है और आग को बुझाने, आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगजनी कही जाए या आग कही जाए, से तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पहाड़ के लोगों की मेंटेलिटी है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम आता है तो जो सूखे पेड़ पत्ते होते हैं वो दरअसल जंगलों में नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे में जो चरवाहा हैं वो अपने गाय या मवेशियों को नई घास को खिलाने के लिए ये अगजनी करते हैं। हालांकि ये बहुत कम तौर पर देखा जाता है कि आग अपने आप लगती है। निश्चित रूप से जिस तरीके से वन विभाग भी इस पर कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि वन विभाग ने तकरीबन 196 मुकदमे अब तक दर्ज कर दिए हैं, जिसमें तकरीबन 29 मुकदमे जो है वो नामजद किए हैं और कई जगह पर अब ऐसे लोग भी पकड़े जाने लगे हैं। वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, पुलिस प्रशासन का इसमें कोई सहायता नहीं ली जा रही है, क्योंकि वन विभाग इसे अपने स्तर पर सुलझाना चाहता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इन सब मामलों पर गंभीर है। सरकार पूरे चिंतित है, क्योंकि पिछले 3 सालों में अगजनी की घटनाएं कम हुई थी और इस वर्ष अगजनी की घटनाएं एक साथ बढ़ने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह कि चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में शुरू होने वाली है। तो ऐसे में पहाड़ में जो मौसम है उसमें भी तब्दीलियां देखी जा रही हैं, क्योंकि पहाड़ की अगर बात कर ली जाए तो पहाड़ में तकरीबन दिन भर धुआं छाया हुआ है। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर धुएं छाए हुए हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का पर हिमांशु खबर ये है कि कहीं न कहीं ये लोगों के द्वारा आग लगाई जा रही है क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उनकी मांगे न मानने के कारण लोग आग जला रहे हैं, लेकिन ये जरूर होता है पहाड़ी इलाकों में कि जब भी जो जंगल होते हैं उनमें पतझड़ के मौसम के बाद जब वो उनके पत्ते गिरकर जमीन पर आ जाते हैं, तो ऐसे में मवेशियों को नई घास खिलाने में दिक्कतें होती है। तो इस तरीके से जब नई घास पैदा होने लगती है तो उससे पहले ही जो सपाट पहाड़ होते हैं उन पर ग्रामीणों द्वारा आग लगा दी जाती है, क्योंकि जंगलों को एक नया रूप दिया जाता है ताकि नई घास उगे और मवेशी उन नई घासों को खा सके। ठीक है, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं हिमांशु, इस पर भी जानकारी साझा करें। निश्चित रूप से सरकार की अगर बात करनी जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 रोज पहले यहाँ पर सचिवालय में बैठक की और उसके बाद शाम को वही बैठक कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में की थी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से साफ निर्देश है कि कोई भी जो वन विभाग का अधिकारी है वो छुट्टी पर नहीं जाएगा। सभी छुट्टियां वन विभाग के अधिकारियों की कैंसिल कर दी गई हैं, कर्मचारियों की, जहां तक कि कर्मचारियों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो है MI-17 हेलीकॉप्टरों का भी सहारा लिया गया था, सेना से भी मदद मांगी जा रही है। लेकिन जो सबसे प्रभावित इलाका है वो उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल है, चाहे नैनीताल की बात कर ली जाए, चंपावत की बात कर ली जाए या पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए, जहां आग लगातार धधक रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार इस पर चिंतित है, क्योंकि वन विभाग के आला अधिकारी और वन मंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 600 से ज्यादा घटनाएं अभी तक उत्तराखंड में घटित हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो जो है कुमाऊं मंडल का है। ऐसे में कुमाऊं मंडल की बात कर ली जाए तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की वहां पर लगातार मदद की जा रही है। वन विभाग अपने स्तर पर मदद कर रहा है, लेकिन जो वन मंत्री हैं उन्होंने आम जनमानस से भी अपील की है कि आपकी सहभागिता के बिना ये आग नहीं बुझाई जा सकती है, इसलिए आप लोग भी आगे आए। उन्होंने खास तौर पर लोगों से, ग्रामीण इलाकों के लोगों से भी इस तरीके की अपील की है। हिमांशु, ये आग एक जगह नहीं लगी है, कई जगहों पर लगी है, तो क्या कुछ जगहों पर अभी आग बुझाई जा चुकी है और पर्यटकों की संख्या पर इसका कितना असर पड़ेगा? हिमांशु, निश्चित रूप से अगर आग बुझाने की बात की जाए तो वन विभाग लगातार जमीन पर तैनात है, काम कर रहा है। वहीं DFO जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उसको साफ निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं वहां पर तुरंत पहुंचे। अगर वो वहां पर नहीं पहुंचते तो उनके खिलाफ वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर जिस तरीके से अभी पंजीकरण हो रहा है यात्रियों की संख्या में, तो कहीं ना कहीं अब कोई SOP स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की जाएगी, क्योंकि अभी तक चारधाम यात्रा के तहत SOP जारी की गई थी, लेकिन हालात इस समय बद से बदतर हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर ये वनाग्नि की घटनाओं को लेकर एक बार जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो SOP जारी करें। वहीं अगर चारधाम यात्रा की बात कर रहे हैं आप, तो चारधाम यात्रा में आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं जिन्हें सांस की दिक्कत है उन्हें कुछ समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। जी
धन्यवाद हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। हालांकि सरकार ने इसके पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और आग प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी लगातार जारी है अधिकारियों की तरफ से, और ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि पर्यटकों को कोई भी परेशानी न आने दी जाए। चंपावत जिले में आग का कहर लगातार जारी है। वहीं जिले के बाराकोट ब्लॉक के डोबा भागू के जंगल में अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगाई गई। आग से मनोज कुमार के फलदार पेड़ों के बगीचे को भारी नुकसान पहुंचा है। समन्वित कृषि मौन पालन कर रहे हैं। मनोज कुमार ने बताया कि आग से लगभग 25 पेड़, जिसमें से अमरूद, नींबू, संतरा, पुलम आदि के फलदार पेड़ थे, जो पूरी तरीके से जल गए हैं। फलदार पेड़ों के आग से जल जाने के कारण उनका रोजगार खत्म हो गया है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के जंगल सहित धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, गंगोली हाट और बेरीनाग के जंगल आग से जल गए, खाक हो गए। इस दौरान जंगली जानवरों, पक्षियों सहित तमाम वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र में धुआं होने से लोगों की आंखों में जलन और पानी आने की समस्या भी हो रही है। वहीं बीमार लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। पर्यटन नगरी नैनीताल शहर में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज टैक्सी बाइक संचालकों के साथ अब शहर के लोग पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली के विरुद्ध आज नैनीताल में सामाजिक कार्यकर्ता और हाईकोर्ट में अधिवक्ता नितिन कार्की के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। टैक्सी बाइक चालकों ने अपना विरोध दर्ज किया है। लोगों का आरोप है कि मल्लीताल पुलिस ने स्थानीय लोगों को परेशान करने की मंशा से जबरन उनकी खड़ी गाड़ियों का चालान किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस चालान के नाम पर स्थानीय लोगों का उत्पीड़न कर रही है। चालान होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो कानून का जो पालन नहीं करेगा उसका चालान होगा। लेकिन गलत तरीके से चालान करना, जबरदस्ती का परेशान करना, शोषण करना, ये सब माननीय विधायक जी ने भी बात करी, माननीय सांसद जी ने भी कहा, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हुए आ रहे हैं कि जनता के लिए काम करें। तो जब अधिकारी जनता के विरोध में काम करेंगे तो निश्चित ही कहीं कहीं पर विरोध भी हम लोगों को करना पड़ता है। इसलिए हम वहाँ पर पहुंचे थे और हमने शिकायत भी करी है। कप्तान साहब से भी कहा, अगर नहीं हो पाता तो इनको बदलिए, इनको हटाइए, वरना व्यवस्था कुछ आप बढ़ाइए ऐसी जिससे लोगों को परेशानी ना हो। किसी टैक्सी बाइक की वजह से या किसी भी गाड़ी के पर्यटन नगरी रानीखेत में कांग्रेस रानीखेत जिलाध्यक्ष दीपक किरौला ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों भतरौंज खान में भाजपा के लोगों के बीच मारपीट के बाद विधायक का कथित ऑडियो वायरल हुआ। भाजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही, उल्टा बिना किसी बात के कांग्रेस को आरोपी साबित कर रही, जो हास्यास्पद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। बीते दिनों इनके ही द्वारा, इनकी सरकार है, इनके ही विधायक हैं, इन्हीं के भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा रुपया लेने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी का यहाँ पर पुतला फूका। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। सरकार आपकी है, सत्ता में आप बैठे हैं और आप पुतला उल्टा आप प्रदेश अध्यक्ष जी का फूक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक हरकत भाजपा पार्टी द्वारा की जा रही है। जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में जहां एक तरफ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की जन समस्याओं को लेकर यूनियन को अवगत कराया है। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल को सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने कहा कि अभी तक किसानों की गन्ने का बकाया भुगतान समय पर नहीं हो पाया है। साथ ही प्रदेश में सरकार लगातार बिजली की दरों में वृद्धि कर रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में बिजली की दरें बहुत कम हैं। वहीं किसानों को सरकार द्वारा कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी जा रही है। ब्लॉक की मासिक पंचायत थी, क्योंकि संडे था, कल 28 में होती है, तो आज सोमवार था, छुट्टी होती है संडे में, तो इसलिए आज मासिक पंचायत हुई है। जो समस्या क्षेत्र की हमारे किसानों की आती हैं तो वही मुद्दे यहाँ पर उठते हैं।
जैसे गन्ने का पेमेंट अभी नहीं हो पाया, बकाया अभी रह रहा है, तो वो बकाए गन्ने के पेमेंट की यहाँ पर मुद्दा उठा है। और बिजली की जो दरें बढ़ी हैं उसका पुरजोर विरोध करा है सभी ने, किसानों ने, क्योंकि बिजली ऊर्जा प्रदेश है, बिजली तो फ्री होनी चाहिए ट्यूबवेलों के लिए और घरेलू मीटरों के लिए। 300 जो है यूनिट की फ्री की मांग करती भारतीय किसान यूनियन आ रही है लगातार, तो ये दरें और बढ़ाए जा रहे हैं ऊर्जा प्रदेश में। अन्य प्रदेशों ने फ्री कर रखी हैं ट्यूबवेलों की। लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती दिगालीचोड़ के ग्रामीण लंबे समय से पेयजल समस्या से जूझ रहे। विभाग में सुनवाई न होने पर ग्रामीणों ने बैठक कर 1 मई से आमरण अनशन का निर्णय लिया था। सोमवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्कर सिंह बोहरा के नेतृत्व में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का शिष्टमंडल समस्या के समाधान के लिए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मिलकर पेयजल समस्या के समाधान की मांग करता है। वहीं एसडीएम रिंकू बिष्ट ने ग्रामीण की समस्या को गंभीरता से सुना और बैठक में आए अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी भी ली। साथ ही 15 मई तक ग्रामीणों की समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। साथ ही क्षेत्र में खराब पड़े हैंडपंपों को तत्काल ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं। नहीं, उनके वहाँ पानी की काफी समस्या चल रही है। इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में लोकसभा चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, पर प्रशासन के समझाने पर इनके द्वारा मतदान में भाग लिया गया। आज इसी क्रम में मेरे द्वारा जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्ता की गई है। जल संस्थान के द्वारा जो उनके खराब हैंडपंप हुए हैं उसके लिए एक टीम मौके पर भेज दी गई है और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जितने भी खराब हैंडपंप है बुधवार तक ठीक हो जाएंगे। एसडीएम मैडम ने उसमें 15 मई तक जो दिगालीचोड़ की पंपिंग योजना है उसमें कार्य पूरा कर लिया जाएगा। संभवतः उसमें उसका आश्वासन हमें मिला है और उनके द्वारा आज ही वहां पर हैंडपंप को सही करने के लिए मशीनें भेज दी गई हैं और साथ ही साथ हमें पेयजल व्यवस्था के लिए वहां पर गाड़ियों की व्यवस्था कर दी गई है। लगातार पानी के लिए दिगालीचोड़ क्षेत्र हमेशा ही तड़पता रहा, लेकिन आज हमें लग रहा है कि जो जल जीवन मिशन के तहत हमारा पंपिंग योजनाएं चल रही हैं वो जल्दी से हो जाएं और जो हमारे हैंडपंप खराब हैं वो जल्दी से सही हो जाएं और जिससे हमारे जनता को वहाँ पानी की सुविधा मिल जाए। यही हम कहना चाहेंगे कि हमारे प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है, मैडम ने भी, हमारे जितने भी लोग हैं क्षेत्र के सब लोगों ने सहयोग किया इसके लिए, क्योंकि पानी ही आज जीवन का एक सहारा है। हमारी हल्द्वानी शाखा यांत्रिक शाखा का कार्य, पंपिंग का कार्य बचा हुआ है, उसके बाद टेस्टिंग वगैरह बची है और वो जल्द पूर्ण करा ली। अभी एक्शन साहब से बात हुई है तो उन्होंने 15 मई का टाइम दिया है एसडीएम ने। भीषण गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वॉशिंग सेंटरों पर रोक लगा दी है, जिससे वॉशिंग सेंटर वाले कुछ समय तक कार और बाइक की वॉशिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार पेयजल का वाहन की धुलाई में दुरुपयोग की शिकायत मिल रही है। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में जल संस्थान की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। शहर के नैनीताल रोड, रामपुर रोड, ऊंचा पुल क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में 42 सर्विस सेंटर में पेयजल का वाहनों की धुलाई में प्रयोग किया जाना पाया गया, जिस पर सभी 42 सर्विस सेंटरों को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा कैनाल रोड में 2 का कनेक्शन भी काट दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई जारी है। ग्रीष्मकाल को देखते हुए अभी जो कि पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसको देखते हुए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसमें जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं जो कार वॉश करते हैं, इसके अलावा जिसने निर्माण कार्य हाल फिलहाल में जो शुरू हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत जितने भी शहर और उसके आसपास में हमारे सेंटर्स हैं उनको करीब हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ी इलाकों में उगने वाला बुरांश का फूल जूस, स्क्वैश के अलावा कहीं अन्य रूप में प्रयोग किया जाता है। बाजार में भी बुरांश कई उत्पादों के माध्यम से उपलब्ध है। वहीं नैनीताल की महिलाएं भी कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। नैनीताल के शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बुरांश का नमक तैयार किया है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। शरीर के लिए ये बेहद फायदेमंद है। संजू रजवाड़ ने इस मामले पर कहा कि 1 साल पहले घर में बुरांश फूल का नमक का ट्रायल किया था। सिलबट्टे में लाल मिर्ची, बुरांश की सूखी पत्तियों और अन्य मसाले पीसकर इसे तैयार किया था। नमक के बारे में साथ ही महिलाओं ने बताया कि उन लोगों को बुरांश का नमक बहुत पसंद है। बुरांश के नमक का प्रयोग भोजन के साथ सलाद में भी कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें मैंने सबसे पहले अपने घर के लिए स्टार्ट की कि घर में चलो ट्राई करते हैं, बुरास का भी नमक हो सकता है क्योंकि जूस बन रहा है, उसका जैम बन रहा है, चटनी बन रही है। तो नमक स्टार्ट किया तो घर वालों को काफ़ी पसंद आया, घर के लोग आसपास में दिया तो उन लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो एक मैंने ये सोचा कि स्टॉल्स हमें नगर पालिका के माध्यम से मिले हैं तो वहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को रखें। तो एक अच्छा वो रहा, रिस्पॉन्स रहा लास्ट ईयर हमारा 2023 में कि ये चीज़ें हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें प्रेरणा स्रोत रही है हमारे लिए। ये चीज़ें जो लोगों का सहयोग था, जो मांग थी। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।